जैसे कि हमारे पास ये सेट है और इस सेट में मैंने बताया है इंडिया फर्स्ट यूट्यूब, क्योंकि मैं विदेशों की बात नहीं करता, ना हम देख रहे हैं ना वो हमें देख रहे हैं। तो इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल जिसमें पहला आज तक कोई भी वीडियो में ये नहीं बताया है कि ओबीपी बाईपास करने से सेट में चार्जिंग ही खत्म हो जाएगी। मतलब जब तक आईसी नहीं लगाओगे चार्जिंग होगा नहीं। पर प्रॉब्लम तो मैं देवधन अग्रवाल, मेरे पास एक सेट है सैमसंग का A225। तो मैं आपको मॉडल नंबर यहाँ पे दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है F32, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉडल नंबर क्या है हमारा A225 फिलहाल। तो ये हमारा मॉडल नंबर है। अब हमें इस सेट इसमें ये है कि ये इसमें आप देखो कि इस फोन के अंदर चार्जिंग ओबीपी को बाईपास किया हुआ है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ना जंपर हमने निकाला है। ये जंपर ऐसा लगा हुआ था, मैं लगा देता हूं जंपर। तो ये वीडियो अभी YouTube की हिस्ट्री में पहला वीडियो होने वाला है। हाँ, अभी तक किसी ने ये ऐसा कंसेप्ट बताया नहीं है। हाँ जी, तो हम एक दूसरा जंपर लेंगे। तो ये जैसा लगा था वैसा लगा के दिखा रहे। देखो अनिल कर, अब एक बार ये जंपर ऐसा लग के आया था, कंफर्म है। और एक बार इसका ग्राउंड चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से। अनिल मल्टीमीटर चेंज करो। जैसे कि हमारे पास ये सेट है और इस सेट में मैंने बताया है इंडिया फर्स्ट यूट्यूब, क्योंकि मैं विदेशों की बात नहीं करता, ना हम देख रहे हैं ना वो हमें देख रहे हैं। तो इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल जिसमें पहला आज तक कोई भी वीडियो में ये नहीं बताया है कि ओबीपी बाईपास करने से सेट में चार्जिंग ही खत्म हो जाएगी। मतलब जब तक आईसी नहीं लगाओगे चार्जिंग होगा नहीं। पर प्रॉब्लम ये है ही नहीं हमारे पास, चार्जिंग को लगाओ ओबीपी आईसी, तो अब हम क्या करें, राइट? तो ऐसे सेट आपके पास में देखो। अब जैसे यहाँ पर आप खुद नोटिस करो, पहले हम देख लेते हैं कि हमने कोई ग्राउंड के साथ जंपर तो नहीं मार दिया। तो उसके बाद हम चार्जर वार्जर लगाएंगे, क्योंकि अगर ग्राउंड के साथ मारा तो एक धुआं सा उठ जाएगा। तो अभी हमने बटन मोड पे रखा, बीप भी अच्छी आ रही है, 0-0 आ रहा है, मल्टीमीटर हमारा कैलिब्रेट है। अभी हमारा कभी लाइट बंद होगा क्या इसका, जल्दी बताओ। अब दान दो, ये ब्राउन है, ये ब्राउन है। अब देखो, अब जैसी मैं ये मीडियाटेक का सेट है, किसका सेट है जल्दी बताओ। है सैमसंग, पर इसके अंदर सीपीयू किसका लगा हुआ है। हाँ ये देखो, ये एलटी आईसी का नंबर पढ़ोगे सब लोग, तो क्या आईसी का नंबर है 6358W। तो अब जब मैं इसके अंदर टाइप सी दो मुझे, तो टाइप सी लगाता हूँ, नोटिस करो दोनों चीज दो जगह पर देखिएगा। एक अपने चार्जिंग पोर्ट में देखिएगा कि कितना एम्पियर आ रहा है, और एक मोबाइल में देखिएगा कि क्या चार्जिंग लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर। देखो मैंने बैटरी पूरी तरीके से लगा दी है, मैंने चार्जिंग का पत्ता भी पूरी तरीके से लगा दिया है, और अब मैंने वो जंपर को भी मार दिया है। इवन मैं आप वोल्टेज भी चेक कर लूंगा कि मेरा चार्जिंग डीपीएच बना रहा है कि नहीं। नोटिस करो, ये देखो, बताओ कुछ हो रहा है क्या? चलिए नो सर, 0-0 ना ही कुछ चार्जिंग, ना ही कुछ उसमें आ रहा है। हेलो यस सर। अब अगर इसमें चेक करें कि सर हो सकता है कि चार्जिंग ऐसी खराब होगी। यस सर। क्या खराब होगी बोलो। यस सर। चार्जिंग आईसी। हाँ, तो भैया मैंने आपको कितनी सिंपल ट्रिक दी है चार्जिंग ऐसी चेक करने की। हेलो क्या मैं इसका बोलो, क्या मैं इसका चार्जिंग आईसी का पूरा प्रोटोकॉल निकाल कर आईसी डाटा शीट ढूंढ के ये सब चार्जिंग आईसी को चेक करूं क्या? सिर्फ 4 फंडे बताए मैंने कि हम चार्जिंग आईसी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो वो फंडे हमारे कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बोलना चाहिए। सबसे पहले हम अपना क्या चेक करेंगे, ना मैं एमआईडी चेक करने को बोल रहा हूँ, ना मैं कुछ
बीपीएच, तीसरे नंबर पर क्या पर बूट अभी चेक करने का बनता नहीं है, क्योंकि बूट तब चेक होती है जब हमारा चार्जिंग इनेबल होगा पर फेक चार्जिंग जा रहा हो। पर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ तो कुछ भी नो डिटेक्शन। फिर चौथे नंबर पे अब ये हमारा 3 नंबर ये चेक हो गया, क्योंकि जब ये सारी चीज चेक हो गई है तो चौथे नंबर पे हम आईसी सेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ऑल प्रोटोकॉल, क्या रजिस्टर, क्या कैपेसिटर, कितने ग्राउंड, क्या सेंस लाइन, प्लस माइनस, ये भी बहुत क्लियर है। बट क्योंकि ये केवल किसके अंदर, पर जब किसकी बात की जाए तो एक लाइन डिटेक्शन के लिए आ जाती है, हेलो, और 2 लाइन कौन सी आती है, VCDT, मतलब इधर VCDT का लोचा है, हेलो, VCDT का लोचा है। पर जब किसी कस्टमर ने टेक्नीशियन ने काम ही नहीं किया है तो वो कह रहा था कि सर सेट तो चार्जिंग पर था पर आईसी चार्ज नहीं हो रहा था, तो उसने मतलब ये इसका आईसी टूटा हुआ है, उसने निकाला और जम्पर मार दिया। तो ये वाला लाओ जरा, वो HDMI लाओ, तो ये काम किया। आओ इसका वोल्टेज और सारा फंडामेंटल चेक करें। तो मैं आपको बिना किसी बोर्नियों के, बिना किसी डायग्राम के, हेलो, मैं आपसे जानना चाहता हूं बिना बोर्नियों के ऊपर तक बीबस डीपीडीएम कौन कौन ढूंढ सकता है? चार्जिंग क्लास आज पूरी A to Z समझ में आई? किस किस को आई? अगर कॉलकम के अंदर फोन आता है जिसके अंदर चार्जिंग ऑन होने पर इनेबल नहीं हो रहा है पर ऑफ होने पर इनेबल हो रहा है, ये कौन कौन बना सकता है? मीडियाटेक की बात। मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई, ऑटो चार्जिंग, परसेंटेज एरर, कितनी सारी चीजें बताई, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकली। इस फोन में यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, बताओ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, बताओ कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, चार्जर हटाएंगे, चार्जर लगाएंगे और बैटरी हटाएंगे। बोलो, अब पहले ये समझेंगे कि हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है। क्या बोल रहा हूँ? अगर देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे, तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर वोल्टेज बनते कि नहीं बनते। देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मीडियाटेक के अंदर विदाउट बैटरी आपके कनेक्टर पे वोल्टेज बनने चाहिए ना, राइट? वो तब जब मीडियाटेक के सीपीयू में, बोलो, मीडियाटेक की आईसी लगी हो, यहाँ आईसी लगी है S2MU MUSM, हेलो। तो अगर हम यहाँ पे आईसी देखेंगे, मैं आईसी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ से इसका मॉडल नंबर खोलूंगा, सैमसंग का 225, सैमसंग ये A225, इसके बाद ये। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर में जाएंगे और कंपोनेंट नेम पढ़ेंगे। किसी भी चार्जिंग सेट या किसी भी सेट को बनाने से पहले सबसे पहले टेक्नीशियन को उसकी आईसीयू की डिटेलिंग होनी चाहिए, राइट? हमें क्या क्या चेक करना है, किधर क्या चेक करना है, तो और इसकी डिटेलिंग करें। तो इसकी डिटेलिंग हमें ये बोलती है कि ये हमारा मेन पावर है और मेन पावर है 6358W। और अब हमारी चार्जिंग आईसी यहाँ पर गई है, तो चार्जिंग आईसी यहाँ पर हमारा लगा है SM। क्या लगा है? मतलब यहाँ पूरे प्रोटोकॉल पावर ने मीडियाटेक के रखे हैं पर चार्जिंग के प्रोटोकॉल सैमसंग वाले हैं। कौन से वाले हैं? इसलिए बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आएगा विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, पर बीपीएच तो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तो आप बीपीएच चेक करेंगे। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने बैटरी हटा दी ताकि ऐसा ना हो कि हमारा बीपीएच बैटरी से बन जाए। और इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे क्या हमें चार्जर लगाने पर वोल्टेज मिलता है कि नहीं। देखिए, देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब मेरा चार्जिंग आईसी ओके। तो जब मेरा चार्जिंग आईसी ओके है तो मेरे को कुछ भी इनेबल क्यों नहीं हो रहा है, रीजन क्या है? अब मैं इसको पीछे करके यहाँ पर ये देखिए, हालांकि यहाँ पर हमारा पूरा है, यहाँ तो काम हुआ ही नहीं है, तो अभी हम भी नहीं खोलना चाहेंगे। हम ये समझते हैं कि हम वहां पे क्यों नहीं खोले, रीजन ये खोलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि फोन का फॉल्ट चार्जिंग इनेबल होने के बाद फेक चार्जिंग नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? चार्जिंग इनेबल होने के बाद फोन का फॉल्ट है कि चार्जिंग इनेबल ही नहीं हो रही है। मीडियाटेक का पावर आईसी अपना चार्जिंग इनेबल पावर के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है? VCDT। क्या? तो होता ये है आमतौर पर
रहा है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट वीडियो क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। आमतौर पे होता क्या है कि मीडियाटेक के अंदर इस तरह का सर्किट देखने को मिलता है कि ये आपका कनेक्टर है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 ये आपका मान लो ग्राउंड है और ये आपका कितने वोल्ट का कनेक्टर है 5। मान लो एक V-बस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने V8 बना दिया, जरूरी नहीं है टाइप सी बनाया, हमने टाइप सी और सैमसंग सबको समझा। इसके बाद हमारा आता है D है, फिर इसके बाद आता है DB और उसके बाद क्या आता है IDB। V-बस सबसे पहले अपनी चार्जिंग आईसी में जाता है, कौन सी आईसी होगी BQ MD63P डबल P, हेलो यस सर। ये BQ के अंदर जाएगा और V-बस क्या हो जाएगा इन हो जाएगा। फिर वो आईसी क्या करेगी स्विचिंग, और स्विचिंग करके क्या बनाएगी, इसलिए हमें ये मिल रहा है, इसलिए हम इसको जा नहीं रहे। पर मीडियाटेक में V-बस एक और जगह जाता है, 2 जगह और जाता है। एक जाएगा जिसमें एक डिवाइडर सर्किट लगा होगा, क्या लगा होगा डिवाइडर सर्किट। हाँ, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये और ये रजिस्टर फिर आपका जाएगा मेन पावर में। किसमें जाएगा मेन पावर में। हाँ, यहाँ पर वोल्टेज कितने मिलेंगे 5। ये होगा 330 के का, हेलो 39 के। और दूसरा हमारा जाएगा जिसमें हमारा 7.5 के का रजिस्टर लगा होगा और एक और कितने मिलेंगे 2.8 और 4। और इस लाइन को कहेंगे VCD और इस लाइन को कहेंगे चार्जिंग LDO। तो मैटर ये है कि जब V-बस बना तो दिया है, मतलब क्या दिक्कत है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। रीजन ये है जब आपने ऑलरेडी जंपर मार दिया है, आपने अपना V-बस बना दिया है, तो फिर आपका डिडक्शन होना चाहिए। क्या देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपने इसको बना दिया है और इसका काम अभी तक लोगों को सिर्फ इतना बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन आउट करता है। इन आउट करता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि सर चार्जिंग आईसी ये आपकी ओबीपी आईसी को निकालें तो सेट फिर इनेबल नहीं होता है या चार्जिंग नहीं होता है या प्रॉपर एम्पियर नहीं लेता है। ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी है। तो ये आज मैं आपको बताना चाहूंगा इस सेट में कि अगर इस सेट में ये भाई साहब इस आईसी को बदलते, बोला क्या बोल रहा हूं, इस आईसी को बदलते, अगर इस सेट के अंदर इस आईसी को चेंज करते तो ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाता, कभी भी ये प्रॉब्लम आता नहीं। बट क्या करें, हमारे पास तुम्हारे पास हर एक के पास ये आईसी भी होगी नहीं। समझ में आ रहा है। तो क्या करें, तो अब हम इसके किसी भी आईसी को अगर बाईपास करना चाहते हो तो पहले आईसी के प्रोटोकॉल पता करना कि वो बाईपास होने लायक है कि नहीं। तो अपन इस आईसी के प्रोटोकॉल पता करेंगे। अच्छा ये है कि इसका अपने पास डायग्राम है, अब नोटिस करो। और रीजन क्या है कि सर हमारा VCDT क्यों नहीं बन रहा है, और मैं आपको बताता हूं। तो हम इस आईसी के डायग्राम पे जाएंगे, पहले इसका चार्जिंग का डाटा देखेंगे। अपन ये देखेंगे कि अगर एक बोर्नियो वाला दुकानदार जो बोर्नियो से पढ़ रहा है, जो ये समझता है कि बस मैंने तो बोर्नियो खरीद लिया, मैं तो टेक्नीशियन बन गया, तो वो टेक्नीशियन कितना इस सेट को बना पाएगा। तो देखो C से 5 आ रहा है, यस सर। दो सोच रहे हैं मैं इसको C क्यों बुला रहा हूं, हेलो यस सर। वो ले लो। इसमें भी सेम एक ही कहानी, जो टेक्नीशियन ने मारी, आमने सामने क्या मारा, जंपर 2 L दिखाई दे रहे हैं, हेलो ठीक है। और यहाँ पर कैपेसिटर है, ओबीपी और कुछ भी नहीं है, ये रजिस्टर में और यहाँ पर ये। और अब देखो तो ऑब्वियस है कि यहाँ आ रहा है तो ये आपस में करंट दिखाई दे रहा है, राइट। फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, फिर इसके बाद में ये V-बस ये इस कॉइल के होते हुए इस आईसी के अंदर क्या हो रहा है, एंटर क्या कर रहा है, एंटर। फिर ये इस आईसी के साथ इस कॉइल के साथ क्या कर रहा है, स्विचिंग। हेलो इसके बूट कैप में अपना 8 और 4 बना रहा होगा, क्या बना रहा होगा, सिंपल है, जैसा सर्किट है वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। तो ये बैटरी का आउटपुट है, यहाँ पर बैटरी का आउटपुट है, ये आपके बैटरी के आउटपुट में जा रहा है। जो सेंस लाइन है, यहाँ पे सारी सेंस लाइन नहीं है, वो तो आईसी के अंदर के प्रोटोकॉल आपको पूरे चेक करने होंगे। और यहाँ पर टाइप सी आपको इंटरप्रेट INT का लाइन लिया है, जो आपको अभी फिलहाल काम की नहीं है। DPDM आईसी के अंदर डाला है, जो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। तो देखा जाए तो VCDT की कोई चर्चा नहीं है, पावर आईसी कहीं दिखाया नहीं है। अब हमें इसका डायग्राम चाहिए। अगर हमारे पास का डायग्राम नहीं होता तो अब हम इस आईसी का डाटा शीट उठाते और इस सेट के अंदर पहले आईसी को निकालते और फिर रिवर्स मोड पे VCDT के रजिस्टर ढूंढते। हमारा मेन है कि मीडियाटेक का फोन है,
चार्जिंग एम्पियर देखो इधर, मैं फिर से दिखा रहा हूं। चार्जिंग एम्पियर देखो, यहां पर हमने चार्जर लगाया, चार्जिंग एम्पियर ही नहीं बता रहा और ना ही डिटेक्ट हो रहा है, नो एम्पियर एंड कोई डिटेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको, और अगर आपका बीपीएच बन रहा है, क्या बन रहा है, किधर बीपीएच बन रहा है, आईसी स्विचिंग कर रहा है, सब कुछ होने के बाद भी डिटेक्ट 1.1 क्यों भी नहीं आ रहा है, यस सर, तो 0.1 तो आना चाहिए ना भाई, 2.1 कुछ आकर चला जाए। तो इसका मतलब है कि एक ही लफड़ा है, वो है VCDT। क्या है VCDT? अब हम यहाँ पर VCDT को चेक करेंगे। तो देखो हमने डायग्राम खोला है, स्कीमेटिक खोलेंगे, डन। अब हम इसको कंबाइन मोड पे लेंगे। अब दोनों पे एक ही कंबाइन आ गया, तो हमने इसको कंबाइन किया और इसके बाद इसको कंबाइन करेंगे। अब सिंपल है, मेन पावर आईसी को जाएंगे, या तो और मैं एक आपको सरल तरीका ऐसी पढ़ाई, आप किसी भी अगर मीडियाटेक का डायग्राम खोलें तो सीधा लिख दो VCDT। क्या लिखो, अपने आप आ जाएगा। ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वो VCDT का रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर लगे हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इस रजिस्टर को 5 वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ 5 वोल्टेज PMIC बस डिटेक्ट होना चाहिए, तब जाके 2 रजिस्टर के बीच में एक 0.5, 0.8, 0.9 वोल्टेज बनेगा, ताकि हमारा पावर इसको डिटेक्ट कर पाए। तो ये रजिस्टर कहाँ लगे हुए हैं, आओ देखिए। तो ये रजिस्टर अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर यहाँ लगे हैं, 2 भाई भाई जैसे। तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो मैं इसका बिटमैप भी खोलूंगा। ये रजिस्टर कहाँ लगे हैं, तो देखिए बताइए ये रजिस्टर कहाँ लगे हैं, बताओ, टच करके बताओ सामने, ये रजिस्टर कहाँ लगे हैं, बताओ सामने, बताओ ये रजिस्टर कहाँ लगे हैं। मैं यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ, ये रजिस्टर देखो, ये देखो, ये 2 रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये रजिस्टर बताओ कहाँ लगे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये 2 रजिस्टर। तो अब हमें ये चेक करना है, अब ध्यान दो, इसके एक सिरे पे कितने वोल्ट आने चाहिए और इसके दूसरे सिरे पर 0.5 से 0.9, बोलो 0.5 से 0.9। तो चेक करते हैं कि आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि हमने तो नहीं, किसी पर्सन ने अपना OBP तो बाईपास मार दिया है। ये देखो, अब हम यहां पर देखेंगे, देखो अब हम यहां पर देखेंगे तो यहां हमारा 5 वोल्टेज तो बाईपास हो गया है, और इवन यहाँ पर हमारा स्विचिंग भी हो रहा है, तो BPH बन रहा है। और इवन हमारा कोयलों का बक भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कोयलों का बक भी, हमारा कोयलों का बक नहीं बन रहा है। देखो नोटिस करो, कोयलों का बक नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी पावर ऐसी एक्टिव नहीं हो रही है, क्योंकि चार्जिंग उसको अभी कुछ भी इनेबल नहीं दे पा रहा है, यही VCDT। तो अब हम यहाँ पर इन 2 रजिस्टर में चेक करेंगे, तो इन 2 रजिस्टर में देखो कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलने चाहिए। आप एक और 0.5 और दूसरी और 5 मिलने चाहिए, तो किसी एक पे 5 मिलना चाहिए, क्योंकि एक ग्राउंड हो रखा है। तो यहाँ पे बताओ कोई 5 मिला क्या, कोई 5 मिला गया, कोई 5, कोई 5 नहीं। इसका मतलब है कि रजिस्टर को तो पहली बार 5 वोल्टेज नहीं मिला। तो ऐसा क्या कर दिया हमने, ना हमने चार्जिंग आईसी खोली, ना हमने पावर आईसी खोली, हमने तो किसी एक जन ने OBP आईसी को खाली उठा के क्या मारा, बाईपास। और OBP आईसी भी नॉर्मल आईसी ऐसा दिखाई दे रही है, कोई ऐसा खास नहीं है। तो अब मसला ये है, इसलिए मैं इसको इंडिया फर्स्ट वीडियो कह रहा हूं कि OBP आईसी के अंदर बोलो अब एक सर्किट बना हुआ है, जो VCDT का 5 वोल्टेज है, बोलो इस आईसी के पैड से मिलता है। मतलब जब अगर ये आईसी होता तो ये 5 वोल्टेज उस पैड से पकड़ा देता। देखो कैसे, मैं इसका सर्किट, मैं पूरा सर्किट बनाऊंगा इसका। अपन पहले इसके सर्किट को पढ़ते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सीधे कनेक्टर पर जाएंगे और 5 वोल्टेज ढूंढेंगे स्टार्टिंग से। तो भैया यही है, कनेक्टर एक ही है। अब यहाँ पे 5 वोल्टेज हमारा ये हो गया DPDN और 5 वोल्टेज हो गया B बस, और B बस पे क्लिक किया और हम आगे बढ़े तो ये B बस हमारा ये चला गया। ये देखो, अब नोटिस करो, अब आप देखो इस आईसी में इन तो हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, आउट।
पर देखो क्या दिखा रहा है, दिख रहा है ना बस डिटेक्ट, और यही बस डिटेक्ट आपको VCDT में जा रहा था। हेलो, यही बस डिटेक्ट कहाँ जा रहा था, VCDT में। आप इसको क्लिक करोगे तो ये बस डिटेक्टेड आपका VCDT में जा रहा था, ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पर। तो अब जब ये आईसी नहीं है तो वो पैड पे कोई वोल्टेज नहीं, तो प्रॉब्लम ही है। तो आईसी लगाओ या तो इसको बाईपास करेंगे। अब देखो किस तरीके से, पहले मैं आपको इसको अब बिटमैप से भी दिखाना चाहूंगा, नोटिस करो। ये देखो अभी हो क्या रहा था कि यहां से 5 वोल्टेज बन रहे थे, यहां से 5 वोल्टेज बन रहे थे, ये देखो ये, और यहां से आउट हो रहे थे, और ये आउट होकर आईसी के अंदर जा रहे थे कॉइल के माध्यम से इधर, और यहां से BPH LX स्विचिंग हो रहा था, और यहां से आपका आउट हो रहा था, और यहां से ये आपका पूरा कैपेसिटर BPH ये सब बन रहा था। बट ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर चार्जिंग LDO वाला है और ये VCDT का है, जिसमें ये R2 है और ये R1 है। तो ये हमारा रजिस्टर यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए और यहाँ VCDT, और ये VCDT हमें यहाँ मिलना चाहिए सेंस लाइन पे। तो अब ये VCDT सबसे पहले इनेबल कर रहा है एक मॉसफेट का ड्रेन और मॉसफेट को गेट को इनेबल किया जा रहा है यहाँ पर आपकी चार्जिंग IC से। और यहाँ पर मॉसफेट का अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो ये हमारा आ रहा है एक और रजिस्टर में जो कि 0 ohms का है, फिर उसके बाद ये आ रहा है देखो OVP से। तो मतलब इस तरीके से सर्किट बनाया है। मैं आपको यहाँ पर एक सर्किट की अगर एक रूपरेखा बताऊं, नॉर्मल सेटों के अंदर इस तरह का सर्किट आ रहा है कि जो B बस है वो डायरेक्ट कनेक्टर से मिल रहा है, डायरेक्ट कनेक्टर से मिल रहा है। पर अभी जो VCDT का B बस है, किसका B बस है, वो कनेक्टर से ना मिलकर किस IC से मिल रहा है, चलिए बताओ। देखो किस तरीके से, ये आपका कनेक्टर हो गया जिसके अंदर ये C हो गया, राइट। यहाँ पर कितना वोल्ट है, चलिए बताओ, B बस 5। अब हम इस IC पर देखेंगे, पहले ये IC इस तरीके से 3 लैग करके, तो 3 और 3 ये, और ये IC इधर, और यहां से निकलकर कौन सी आईसी में जा रही है, इसकी चार्जिंग, जो इसकी आईसी कौन सी है, SM। फिर वो कॉइल के साथ स्विचिंग होकर वो क्या बना रही है, BPH। तो इसका मतलब एक तरह से आपका क्या ओके है अभी फिलहाल, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, जल्दी बताओ, इसलिए चार्जिंग आईसी ओके है, हमें अभी आईसी चेक नहीं करनी है। दूसरी बात, अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब आपके पावर आईसी को रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए, VCDT। उसने एक क्या लगाया, डिवाइडर, क्या लगाया, चलिए बताओ। ये R2 है और ये क्या है, R1। जनरली वो इसको कहां से डालना चाहिए था, इधर से, कनेक्टर से। हेलो, कौन से कनेक्टर से, पर उसने यहां से ना डालकर उसने क्या किया, मैं दिखाता हूं। उसने यहां से ना डालकर एक मॉसफेट बनाया। क्या बनाया, चलिए बताओ, मॉसफेट। उसने इसके ड्रेन से जोड़ा गेट और सोर्स, और गेट को इनेबल कर दिया आईसी से, किससे, चार्जिंग आईसी से। तो ये इसको इनेबल कर रहा है, और सोर्स में एक रजिस्टर डालकर फिर, और वो रजिस्टर को उसने कहां पे डाला, अपना OBP में, और इसका नाम दिया बस, बोलो, बस डिटेक्ट। तो अब या तो हमारे पास सिंपल सा है, या तो हम पूरा मॉसफेट पर हम यहाँ रजिस्टर पे जंपर मारे, या मैं तो एक काम करूंगा, छोड़ो, मैं तो इस रजिस्टर के R1 पे डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या मारता हूँ, जंपर। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट 5 वोल्टेज दे दिया तो हो सकता है कि ये मेरा क्या हो जाए, डिटेक्ट, क्या हो जाए, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब इसको अपन देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये करके देखिए। मतलब जो एक नॉर्मल टेक्नीशियन जो बोर्नियो देख के काम कर रहे हैं, वो पूरा काम फंसा रहे हैं, फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, तभी तो हमारे पास काम आएगा। एक मरीज दूसरे हॉस्पिटल में तभी तो रिफर होता है जब एक जगह बन नहीं पाता है, राइट। पर केस बिगड़ जाने पर तो वो हॉस्पिटल भी लेने से मना कर देता है, बोलता है भैया CPU डैमेज कर दी हो तुम। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इस B बस से एक जंपर उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस B बस से एक जंपर उठाएंगे और हम इस रजिस्टर पे, ये दिखाई दे रहा है, जंपर मारेंगे। देखो किस तरह से, मैं बिटमैप से दिखाता हूँ।
हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई वोल्टेज नहीं है, राइट, तो हम यहाँ इस नीचे से एक वोल्टेज लेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये कैपेसिटर से इधर से वोल्टेज लेंगे, क्योंकि इधर भी 5 वोल्टेज आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है 5, और इधर वोल्टेज लेंगे और ना दो इधर ये कैपेसिटर पे, और यहाँ पर ऊपर इस रजिस्टर के इस वाले रजिस्टर पे मार देंगे, क्योंकि ये R1 से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, R1 से, और ड्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पर NC पैड है हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, नोटिस करो। तो जंपर लिया, और हमें पता भी नहीं है कि किस नंबर की लगी है, क्या है। हाँ, अगर हमें पता करना है तो हमारे पास एक तरीका है, हम बोर्नियो में जाके कंपोनेंट नेम पे इस आईसी का नंबर पता कर सकते हैं। तो ये आईसी का नंबर यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिख जाए तो ये नंबर को पता करके हम दूसरे बोर्ड से ये आईसी को उतार सकते हैं। बाकी बहुत हद तक ये आईसी यूनिवर्सल होती है, पर ये वो नॉर्मल आईसी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बस डिटेक्टेड की लाइन जो 5 वोल्टेज बना रही है वो हर ओबीपी में नहीं होगी। तो अब हमने ये पहले चेक करते हैं कि हमने सही रजिस्टर पे जंपर मारा है, कहीं ऐसा ना हो फोन शॉर्ट हो जाए हमारा, तो इसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरीफाई करने के लिए हाँ, हमने रजिस्टर पे जंपर मारा है, ताकि ये हमारे R1 और R2 ये बीच में वोल्टेज और ये चार्जिंग LDO ये यहाँ पर हमारा 2.8 वोल्टेज बन जाए। अब हम एक बार फिर से चार्जर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा कुछ सेंस वेंस हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। नोटिस करो, सेम तरीका वही है, और अब हम चेक कर रहे हैं कि अभी हो रहा है। तो देखो फोन ऑन तो हुआ, पर अभी हमें चार्जिंग का कोई भी एम्पियर दिखाई नहीं दिया। ये रीजन ये है, हमारी बैटरी नहीं लगी है शायद सही तरीके से। तो बैटरी को लगाते हैं और एक बार अपना जंपर देखते हैं। अच्छा, हमारा ये वाला जंपर निकल गया है, इसलिए हमारा चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हुआ, पर VCT डिटेक्ट हो गया था, इसलिए हमारा बैटरी का सिंबल आ गया था। अब नोटिस करो, तो ये जंपर भी हम लगा देते हैं इसके अंदर, हमारा चार्जिंग भी बनना चाहिए, क्योंकि इसलिए जंपर को थोड़ा लूज कनेक्शन में बनाओ। एकदम टाइट जंपर मारोगे ना तो टूट जाएगा 102%। थोड़ा सा लूज बनाओ। जंपर वायर दो यार, कहाँ है, दिख नहीं रहा मेरे को। अरे बड़ा चाहिए, जंपर वायर दो जरा। अभी माइक्रो तो वो सब नहीं करना, साइड उसमें बड़ा नहीं है ना यार, मेरे को लूज चाहिए थोड़ा सा। देखो एम्पियर भी देखना, देखो एम्पियर को दिखाओ पहले, देख रहा है, देख रहा है एम्पियर, राइट। अब देखो चेक करेंगे, ये देखो एम्पियर भी आ गया और देखो प्रॉपर तरीके से चार्जिंग भी आ गया। ये देखो ये प्रॉपर तरीके से, ये पहले क्यों नहीं आ रहा था, सिर्फ ओबीपी की वजह से। तो अभी के सेटों में ओबीपी बाईपास और करना है तो फिर ये बाईपास भी करना पड़ेगा। ये चीज किस किस को समझ में आई, चलिए बताइए।
हाँ दोस्तों, मैं देवोधन अग्रवाल। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इंस्टीट्यूट नहीं गुरुकुल है और जिससे आपको रिजल्ट चाहिए, और आप भी जानते हैं कि 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में सीखा नहीं जा सकता, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ना है जो 2 साल के बाद भी बुलाए तो पैसा ना लें, और 2 साल के बाद बुलाएं तो फोन उठा लें, तो आप एशिया टेलीकॉम को चूज करो। आप एशिया टेलीकॉम को चूज करो, क्योंकि एशिया टेलीकॉम एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने स्टूडेंट को बैकअप देता है, और वो भी सालों साल 10 साल। क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि आपको चाहिए समय और हम आपको देंगे समय। हमारा जो स्टूडेंट है वो सीपीयू मास्टर बन के निकलता है, क्योंकि हमारी क्लास थ्योरी पे डिपेंड नहीं, प्रैक्टिकल पे डिपेंड है। हम यहाँ थ्योरी और बोर्नियों से नहीं, उससे कहीं ज्यादा ऊपर पढ़ाते हैं। अगर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना है और अगर दिल में जोश और अगर लंबे समय तक हमसे जुड़ना है और अपने पैसों का फुल पैसा वसूल पाना है, तो एशिया टेलीकॉम आ जाओ, आज ही कॉल करो इस महीने की बैच को, क्योंकि हम करवा सके प्रैक्टिकली कम और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से निकलवा सके आउटपुट। दोस्तों, एशिया टेलीकॉम बाकी इंस्टीट्यूट जैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस और हमने दिए हैं इस इंडस्ट्री को बहुत सारे टीचर्स। अब ये बताओ मेरे को कि 5 से ज्यादा बार सीपीयू किसने लगाया? वो भी ऑन सेट पे। ऑन सेट पे? ओके सर। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।